ओके, आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं टेस्टिंग प्रोजेक्ट पे थोड़ी सी रिवीजन करवा देता हूँ, एक 5 से 10 मिनट की। ठीक है, ताकि फिर कुछ नई चीजें आएंगी, वो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको खोल लेते हैं। और ठीक है, ये एपीआई का कोई एरर आ रहा है, इसको अभी हमें सॉल्व नहीं करना है। आ जाते हैं यहाँ पर। इसको हमने काम को कमेंट कर दिया है और हम नीचे आ गए। एक फंक्शन बना लेता हूँ, सही है, ES6 का एरो फंक्शन, जो पैरामीटर्स में कुछ नेम्स का डेटा रिसीव कर रहा होगा। ठीक है, कॉन्स्ट रेंडर नेम्स इक्वल टू एरो फंक्शन। ये क्या हुआ, सही है, और शिफ्ट है। एक सेकेंड, सेव किया, वापस आते हैं। सही, और कंसोल डॉट लॉग console.log, कंसोल डॉट लॉग। सही है, इसको हम अभी रन करेंगे। टेस्टिंग, ठीक है, और रेंडर नेम्स, ठीक है, रेंडर नेम्स। रेंडर नेम्स में मैंने क्या किया, पहले मैं इसको कॉल कर देता हूँ डायरेक्ट, देखते हैं हमारे पास क्या है। कंट्रोल आर, मेरे पास टेस्टिंग आ रहा है, फंक्शन प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, ओके, यहां से मैं इसको कुछ डेटा भेज देता हूँ, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रेंडर नेम्स मैं इसको कर देता हूँ रेंडर डेटा। ठीक है, ताकि रेलिवेंट रहे और चीज। ठीक है, मैं कैसे रिसीव करूंगा सबको, पैराम 1 पैराम 2 पैराम 3, सही है, ऐसे ही होगा या कोई और तरीका? यही तरीका है क्या, और यही वैलिड तरीका है? ठीक है, इसका मतलब है प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की। ठीक है, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, उसका नाम था रेस्ट पैरामीटर। ठीक है, 1 2 3 पैराम्स। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग पैराम्स। ठीक है, और अब अगर मैं पैराम्स को कंसोल करवा लूं, तो मेरे पास जो डेटा है वो एरे की शक्ल में मेरे पास आना चाहिए। कंट्रोल आर, मेरे पास पूरा डेटा आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम एक काम करें, मैंने बोला कि लेट, सही है, फेच डेटा इज इक्वल टू पैराम। ये तो हमारा एक्चुअल डेटा है जो हमारे पास आ रहा है, सही है। सपोज करो तुम्हारे पास एक न्यू आइटम है, लेट न्यू आइटम इज इक्वल टू एक्स। ये तुम्हारे पास एक न्यू आइटम है, ये भी तुम्हें इसमें ऐड करना है। ठीक है, तुमने कहा फेच डेटा डॉट पुश, फेच डेटा में पुश कर दिया किसको, न्यू आइटम को। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, डेटा कॉलन फेच डेटा। सही है, ये बात क्लियर है? ऑल शिफ्ट एफ सेव, वालेकुम सलाम,
और रिफ्रेश किया, मेरे पास ABCDE ये तो था पुराना डेटा, लेकिन मेरे पास अब मैंने एक आइटम पुश करा, उसके बाद मेरे पास X भी है। प्रीवियस सारा डेटा अगर मुझे चाहिए उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, रेस्ट पैरामीटर जो है आपके पास ट्रिपल डॉट। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और आज हम एक नेक्स्ट जेएस पे टू डू लिस्ट स्टेप बनाएंगे, जबरदस्त किस्म के प्योर फंक्शनल, जिसमें से आधा काम मैं करूंगा आधा काम आप करोगे। ठीक है, ओके, क्लोज करते हैं इसको और इसको भी बंद करते हैं। ठीक है, और इसको भी बंद करते हैं और मैं आ जाता हूं अपने, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इस कंपोनेंट को अब मैं क्या करूंगा, मैं इस कंपोनेंट को कमिट कर दूंगा, जो भी इसकी सारी चीजें हैं इसको कमेंट करेंगे। हम्म आ, ठीक है, अगर सक्सेसफुली आसानी से कमेंट हो गया है तो ठीक है, सही है। ये मेरे पास मेरा काम कमेंट हो गया है। अब मैं एक नया कंपोनेंट बना रहा हूँ इसी कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैं नई फाइल अभी तक मैंने राउटिंग नहीं पढ़ाई है। ठीक है, वो हम जल्दी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कॉन्स्ट, बल्कि रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट। ठीक है, ये मेरे पास कंपोनेंट बन गया। ठीक है, और इसको नाम मैंने दे दिया ऐप। ठीक है, ऐप कंपोनेंट का नाम दे दिया ऐप। ठीक है, ऑल शिफ्ट एफ, और यहां पर मैंने लिख दिया मुझे डिव की जरूरत नहीं है, सही है, और इस हार्ड कोटेड टेक्स्ट की भी नीड नहीं है, एक H1 रिक्वायर्ड है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने लिख दिया टू डू लिस्ट ऐप यूजिंग नेक्स्ट JS। ठीक है, नेक्स्ट JS, और सेव करके अब हम आते हैं और वापस जाकर मैंने देखा तो क्या बोल रहा है, दिया भाई, देख लें, ये भी यूज हुआ हुआ था और ये भी यूज हुआ हुआ है, दोनों को मैंने कमिट कर दिया है। और वापस आकर अभी मैं देखूं तो सेव कंट्रोल आर, मेरे पास टू डू लिस्ट ऐप यूजिंग नेक्स्ट जेएस आ रहा है। एक एरर नहीं, ये कोई खास एरर नहीं है ना, ये वार्निंग बेकार सी वार्निंग। ठीक है, सबसे पहले टू डू लिस्ट के लिए आप बताओ कि क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स बनेंगे। एक इनपुट टैग बनेगा, एक बटन बनेगा, सही है, जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है, और हम ये देख लेते हैं क्या ये कंपोनेंट हमने जो है क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाया हुआ है या सर्वर साइड कंपोनेंट बनाया हुआ है। सही है, क्लाइंट साइड बनाया हुआ है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब क्लाइंट साइड पे ही हम काम करेंगे, अभी सर्वर साइड कंपोनेंट की नीड नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने एक बना लिया डिव। ठीक है, डिव बना लिया और इसके अंदर मैं अपना रखूंगा फॉर्म डेटा। मैंने एक इनपुट बना लिया, इनपुट। ठीक है, और इसका टाइप क्या होगा, टाइप होगा टेक्स्ट। ठीक है, प्लेस होल्डर वैल्यू, प्लेस होल्डर राइट समथिंग। ठीक है, ये मेरा इनिशियल अभी तक के एट्रीब्यूट हैं, और एक मैंने बटन बनाया। ठीक है, और उसको नाम मैंने दे दिया ऐड आइटम। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव, और वापस आ रहे थे, मेरे पास एक जबरदस्त किस्म का वो आ गया। और मैं चाह रहा हूँ कि डिफॉल्ट पर इसको ऑटो फोकस रहे, उसके लिए मैं क्या दूंगा, ऑटो फोकस, ऑटो फोकस, बस ठीक है, इतना ही काफी है। अब मेरे पास डिफॉल्ट पे वो ऑटो फोकस ही रहेगा, ऑटो फोकस पता है ना सबको। ठीक है, ओके, अब मुझे इसको, ये मेरा एक अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है इनपुट का, इसको मुझे रिएक्ट के साथ एसोसिएटेड करना है। एसोसिएटेड करने के लिए मुझे एक इनपुट की स्टेट बनानी होगी, सही है।
आता हूं मैं कहां पर, कंपोनेंट के स्टार्ट में, और यहां मैं एक कमेंट लिख देता हूं स्टेट, ठीक है। कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है, जिसकी इनिशियल वैल्यू है एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और जी, हाँ, ठीक है। तो मेरे पास जो मैं स्टेट का नाम रख रहा हूं उसका नाम मैंने रखा इनपुट वैल, ठीक है। कॉपी कर लिया, कॉमा, जो इसका अपडेट हैंडलर होगा सेट इनपुट वैल, ठीक है। अब इसको एसोसिएटेड करना है इस इनपुट के साथ, ठीक है। जो इसके पास वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है, यहां पर मैंने बता दिया इनपुट वैल्यू जो यूजर लिखेगा वो वाला, ठीक है। और इसको रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा एक और एट्रीब्यूट विच इज ऑन चेंज, ठीक है। ये पैरामीटर में लेता है एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। दिस, यहां से इसको कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, सही है। वहां मैंने ई लिख दिया, स्टैंड फॉर एलिमेंट्स, या जो मर्जी लिखोगे कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं अगर सिंगल लाइन मेरा काम है तो मैं इसको हटा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने बोला सेट इनपुट वैल में आप क्या रख दो, ई एलिमेंट डॉट टारगेट में मुझे इनपुट का एलिमेंट मिलता है पूरा, और मुझे चाहिए उसकी वैल्यू। वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि ये रहा वैल्यू का एट्रीब्यूट, उसमें वो लिख रहा हूं जो मुझे चाहिए। क्लियर है ये? लास्ट क्लास में मैंने बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब इसको चलाकर देख लेते हैं और अपने वर्चुअल डॉम पे भी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास डेटा इसके मुताबिक सही चल रहा है या नहीं चल रहा। सेव किया और वापस आते हैं यहाँ पर। मैं गया कहाँ पर, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया ऐप, ये रहा मेरे पास ऐप का कंपोनेंट, और इसमें एक स्टेट दिखाई जा रही है मेरे को, विच इज ये वाली स्टेट, ठीक है, ये वाली स्टेट, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कुछ लिखता हूँ AHMED, ठीक है, तो ये अहमद असल में जो रिएक्ट का वर्क किया है वो असल में यहाँ लिखा गया है, यहाँ पर, और यहाँ से फिर उसको यहाँ पर दिखाया गया है एक्चुअल डॉम पर। दिस इज कॉल्ड रिकॉन्सिलेशन, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया, ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला डेटा कंसोल में आ जाए, और कंसोल में आने के साथ साथ जो प्रीवियस वैल्यू है वो रिमूव हो जाए, जो इनपुट की वैल्यू है, ठीक है, वो भी रिमूव हो जाए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा कि एक हैंडलर बनाना होगा, नोट ऐड आइटम हैंडलर, ठीक है। ऐड आइटम हैंडलर, कॉन्स्ट ऐड आइटम हैंडलर इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन, दिस console.log, console.log में मैंने लिखा इनपुट वैल्यू लेकर आ जाओ, जो भी स्टेट की वैल्यू है इनपुट वैल। उसके बाद क्या करो, सेट इनपुट वैल में जो रखा हुआ है उसको आप एम्प्टी कर दो, बस। ये मेरा काम यहाँ पर हो गया ऐड आइटम हैंडलर का। इसको मैं कहाँ पे पास करूंगा, ऐड आइटम में, ठीक है, एक्स, ठीक है, और शिफ्ट एफ, और ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में मैंने लगा दिया ऐड आइटम हैंडलर। सेव किया, वापस आए, मेरे पास ऐड किया, मेरे पास डेटा कंसोल में आ गया, और यहाँ से डेटा रिमूव हो गया। अली लिखा, ऐड आइटम किया, कंसोल में डेटा आ गया, यहाँ से डेटा रिमूव हो गया, ठीक है। देखो, मैं आपको प्योर फंक्शनल प्योर लॉजिक बना के दिखाऊंगा, सही है। आपने इसको जबरदस्त यूआई के साथ बनाना है, ठीक है। जबरदस्त किस्म की छोटी सी बेसिक सी वैलिडेशन लगा लेते हैं, और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये देखो एम्प्टी भी रेंडर हो गया ना, ये भी ना हो, और स्पेस जो है वो भी ना हो, ठीक है। थोड़ी सी आप लोग बताओ कहाँ क्या लगाएंगे। ये रहा ऐड आइटम हैंडलर जी। मैं चाह रहा हूं, देखो, एम्प्टी डेटा भी रेंडर ना हो,
लाइक ये देखो, ये अभी मैंने स्पेस दिया हुआ है बहुत सारा, ये भी रेंडर हो गया, और अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, ये भी रेंडर हो गया। देख रहे हो 263 पे ये 3 एम्प्टी रेंडर हुए हुए, ये नहीं होने चाहिए। इसके लिए क्या वैलिडेशन लगाएंगे? इफ एल्स कहाँ लगेगा, वही तो पूछ रहा हूँ। डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 हो तो अलर्ट चला दें। सेट, अच्छा ग्रेटर देन 0 हो तो ही चले, वरना फिर कोई मसला मसाइल हम पैदा कर देते हैं ताकि भाई इसको एरर वगैरह शो हो। ठीक है, ये एक अप्रोच समझ आ रही है, बाकी सब एग्री कर रहे हैं? ठीक है, ओके, मैं ये नहीं कर रहा, ठीक है, मैं कुछ और कर रहा हूँ। हम आते हैं बटन पर, बटन से डेटा रेंडर होगा। ठीक है, ओके, मैंने लिखा डिजेबल्ड, और इसको कर दिया मैंने ट्रू, सेव किया, मेरे पास डिजेबल हो गया, डिजेबल है, ठीक है, यानी ट्रू और फॉल्स में मेरा काम हो रहा है। फॉल्स कर देता हूं तो सेव किया, बटन इनेबल है, सही है, ओके। मैंने बोला अगर इनपुट वैल डॉट ट्रिम, ट्रिम सिखाया था, ट्रिम डॉट लेंथ लेस देन 1, हो गया भाई काम मेरा, जबरदस्त कंडीशन हो गई एक लाइन में। अगर इनपुट वैल में जो लिखा हुआ है उसे ट्रिम करो, यानी राइट लेफ्ट से जो स्पेस है वो फजूल रिमूव करो, उसकी लेंथ 1 से छोटी है, तो भाई इसको डिजेबल कर देना, अदरवाइज इसको फॉल्स रहने देना। सेव किया, और मेरे पास बटन डिजेबल है। अब अगर मैं इसको स्पेस भी देता रहूं तो वो डिजेबल ही है, लेकिन जैसे ही मैंने ए लिखा वो इनेबल हो। हाँ, अब तो आएगा ना, आप एक भी लेटर लिख दिया तो वो काम करेगा, सही है। हमारा ट्रिमर का मतलब ये है, अगर मैं लिखूं ये अहमद, इसका मतलब ये है अगर ये जो स्पेस है ना, और ये जो स्पेस है, उसका काम है ये खत्म करना और ये खत्म करना, ना कि ये खत्म करना। ये खत्म करना उसका काम नहीं है। ट्रिमर होता है आपका जो जो डेटा है उसके राइट लेफ्ट का जो फजूल स्पेस है। क्लियर है ये बात? वैलिडेशन सही करा है, ठीक है, ओके। अब थोड़ी सी लॉजिक बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही यही लगा हुआ, ठीक है। आपने क्या करना है, अब सबसे पहले एक लॉजिक बनानी है। आप सबके पास 1 मिनट का टाइम है कि डेटा यहां से रेंडर नीचे कैसे करवाया जाए। सिर्फ आपने सोचना है और वो अपने पॉइंट्स बताने हैं कि भाई ये भी तरीका है, वो भी तरीका है। अपने अपने तरीके शेयर करो कि भाई लॉजिक्स क्या क्या बन रही हैं, डेटा नीचे किस तरह आएगा। ठीक है, आपके पास क्या क्या यूज हुआ है? एक डेव है, उसके अंदर फॉर्म रखा हुआ है, फॉर्म के अंदर एक इनपुट एक बटन है, सही है, एक हेडर लगा हुआ है, फ्रेगमेंट का कंटेनर लगा हुआ है, हैंडलर लगा हुआ है, स्टेट्स बनी हुई है, एक स्टेट बनी हुई है अभी तक, ठीक है, ओके। तो कोई देना चाहेगा सजेशन, भाई ये कर लेते हैं या ये कर लेते हैं? वो तो पहले आप बताओ ना, फिर मैं तो बताऊंगा। नीचे डेटा रेंडर करवाना है, पेरेंट चाइल्ड जावास्क्रिप्ट में किया था, डेटा रेंडर करने को। जब डॉम हम यूज नहीं कर रहे तो पेरेंट चाइल्ड डॉम का हिस्सा है ना, पेरेंट चाइल्ड तो डॉम का टॉपिक था, अगर आपको वीडियो थोड़ी थोड़ी याद हो। ठीक है, ओके, सबके जो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड पॉइंट्स है वो सारे वैलिड है, ठीक है। बट लिस्ट कैसे रेंडर होगी? रेंडर तो लिस्ट करवानी है ना, बार बार अगर मैं डेटा बोलूं तो डेटा रेंडर किया जाए, वो तो आप जो वैल्यू दे रहे हो उससे वो एक H1 तो रेंडर हो जाएगा। नहीं नहीं यार, ये बात हम तो वही पता नहीं क्या लेकर आ रहे हो भाई, एल आई तो लगानी पड़ेगी, डेटा किस तरह जाएगा। ठीक है, अभी तक की आप लोगों ने जितनी थिंकिंग की है ना वो अभी के काम से रिलेटेड बिल्कुल जबरदस्त है। अब हम आते हैं अपने काम,
सही है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं, सही है। और उस एरे में क्या करेंगे, जो भी डेटा हम रेंडर कर रहे हैं बटन से, उस एरे में उसको जमा कर लेते हैं, सही है। सबसे पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। अब ये इसका जो डेटा टाइप है वो मेरे पास एरे है, ठीक है। और यहां पर मैंने बता दिया टू डू डेटा कॉपी और सेट उसका हैंडलर, सेट टू डू डेटा, ठीक है। ओके, इन दोनों को अभी मैं कमेंट कर देता हूं, सही है। जरूरत पड़ने पे मैं इनको खोल लूंगा, इसको तो खैर नहीं खोलूंगा अब मैं। अच्छा, मैंने क्या कहा कि यार ऐसा करो, सबसे पहले टू डू डेटा में अगर सब कुछ रखा हुआ है एज अ रेस्ट पैरामीटर, अभी जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर सब कुछ रखा हुआ है तो वो लेकर आ जाओ, ठीक है। ओके, लेट फेच डेटा इज इक्वल टू एम्प्टी एरे, ठीक है, एम्प्टी एरे। और इसमें मैंने बोला रेस्ट पैरामीटर्स, रेस्ट ऑपरेटर 1 2 3 और टू डू डेटा। यहां इसका ये मतलब है, सपोज करो इस एरे के अंदर अगर रखा हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी, अगर ये रखा हुआ है तो पहले उसको लेकर आ जाओ और उसको यहां पर स्टोर कर दो। अब फेच डेटा में क्या मिलेगा, एबीसी मिलेगा। आपको अगर फिर भी देखना है तो कंसोल डॉट लॉग करके फेच डेटा को हम देख लेते हैं कि भाई फेच डेटा में एक्चुअली में मिल क्या रहा है। सेव किया, वापस आते हैं। ए ऐड आइटम किया, एबीसी मिल रहा है, एबीसी मिल रहा है, ठीक है। ओके, अब मैंने बोला कि आप ऐसा करो, एबीसी मिटा दूं या लिखा रहने दूं, इसको मैंने यहां से हटा दिया। मैंने बोला फेच डेटा डॉट पुश, इसके अंदर पुश करो क्या, इनपुट वैल, इनपुट वैल्यू की जो वैल्यू है वो इसके अंदर पुश कर दो, ठीक है। ये मेरा दूसरा काम हो गया। अब फेच डेटा के अंदर सपोज करो एबीसी लिखा हुआ है और इनपुट वैल के अंदर डी डाल के एंटर करा तो अब एबीसीडी हो गया, लेकिन किसके अंदर, फेच डेटा के अंदर। फिर मैंने बोला अब आप सबसे पहले क्या काम करो, सेट फेच सेट टू डू डेटा, उसके अंदर क्या पास कर दो, जो मेरा अपडेटेड डेटा है विच इज फेच डेटा, सही है। उसके बाद ये वाली चीज किस किस को क्लियर है, ये क्या हुआ है। हुँ? एक स्टूडेंट एब्सेंट है, उसका नेम मालूम नहीं। ठीक है। अच्छा, इस वाली ये जो मैंने लिखा है इसका ये किस किस का पता चले क्या हुआ है। इसका ये मतलब है कि जो अपडेटेड डेटा है ना स्टेट का, अब हमने उसमें अपना अपडेटेड डेटा रख दिया है, क्लियर, सही है। और उसके बाद मैंने क्या बोला, सेट इनपुट वैल को क्या करो, इसको भी एम्प्टी कर दो, ठीक है। अब हम इसको यहां से हटा देते हैं, कंसोल को भी हम नहीं खोल रहे, सेव करते हैं। अब चलाकर देखते हैं, ये एक जबरदस्त किस्म की फंक्शनैलिटी लिखी है, क्या ये प्रॉपर वर्क कर रही है। आया मैं यहाँ पर, कंसोल की मुझे जरूरत नहीं है, खोला हुआ नहीं है मैंने, कंपोनेंट्स में आया तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे लिखूं ऐप, अब आप देख रहे हो मेरे पास दो स्टेट्स बनी हुई है। एक तो आपके सामने जो इनपुट वैल्यू की थी, दूसरी एक एरे अभी आपके सामने बनाया, ठीक है। ए आ गया भाई, एरे में जा रहा है आइटम्स, बी सी, बेहतरीन हो गया भाई, डी, यस, ठीक है। एरे हमारी जनरेट हो गई है इनपुट से, ठीक है। और ऑफिशियली सारा काम रिएक्ट के साथ एसोसिएटेड है, जो रिएक्ट की फंक्शनैलिटी है, जो रिएक्ट का वर्चुअल डॉम जिस तरह बोल रहा है, बिल्कुल सारा काम हमने उससे लेकर किया है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है। अब क्या करते हैं, ये हमारे पास डेटा आ गया है, इसको नीचे रेंडर कर देते हैं, काम खत्म करते हैं अपना, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक यहाँ पे एक ले लो,
यूएल, सही है। और उसके अंदर यहाँ पर मैंने बोला कि ये अगर है टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर लास्ट क्लास में पढ़ाया था, क्लियर है? ठीक है, क्या मतलब, टू डू डेटा अगर है और इसके अलावा टू डू डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 अगर है तो राइट नाउ के लिए नल कर दो, वरना फिर तुम क्या करना, एक h3 रेंडर कर देना, ठीक है। नो डेटा फाउंड, सही है, और उसके साथ साथ ये साइन बना दी, ठीक है। ये तो तब होगा भाई जब डेटा नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डेटा तो हमारे पास है, ठीक है, तो टू डू डेटा डॉट मैप, अगर आपने एलिमेंट्स को रेंडर करने हैं जीएसएक्स पर, मैप काम आ जाएगा हमारे डेटा रेंडर करने के लिए। मैप क्या लेता है पैरामीटर में, एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। और यहां पर मिलता है पैरामीटर में आइटम विच इज एन एरे आइटम, कॉमा जो एरे का इंडेक्स है वो, ठीक है। रिटर्न, क्या क्या रिटर्न करो, हमें इसकी भी जरूरत, चलो ठीक है, इसी में रेंडर कर देते हैं। एक li रिटर्न करो, ठीक है, li, और यहां पर मुझे क्या चाहिए, आइटम, बस मेरा काम हो गया बेहतरीन वाला, ठीक है। आते हैं, देखते हैं कि क्या ये चीज प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। सेव किया और वापस आता हूं, मेरे पास वो डेटा जो मेरे पास वर्चुअल डॉम में रखा हुआ था ABCD नीचे रेंडर हो चुका है। यहाँ मैं अहमद लिखता हूँ, ठीक है, सारा डेटा मेरे पास बेहतरीन तरीके से यहाँ पर नीचे रेंडर हो, ठीक है। मेन काम जो था वो आपने कर दिया, ठीक है। एक एरर आ रहा होगा क्योंकि यहाँ मेरे सामने क्रॉस बना हुआ आया है, कंसोल में जाकर देख लेते हैं वो क्या है। ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पर ये जो li है इसको दे दो की, और उसमें हमने पास कर दिया इंडेक्स। अब किसी किस्म का एरर कंसोल में यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सेव किया, वापस आते हैं, मेरे पास कंसोल में कोई एरर नहीं है, और यहाँ पर मैंने लिखा z, मेरे पास डेटा नीचे कंसोल में भी आ रहा है, मेरे पास जो एरे है, अच्छा यहाँ पर भी वो आपको बताता है कि भाई ये वाला एरर जनरेट हुआ है तो काइंडली इस पर वर्क कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्ट का एरर है, ठीक है। अब आपके पास ये कोड है, किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लो। उससे पहले मैं एक दफा ये कंडीशन भी दिखा देता हूँ चलाकर। मैं ऐसा करता हूँ कि काम को रिफ्रेश कर देता हूँ, डेटा हम दोबारा से रेंडर कर लेंगे। मेरे पास वो बोल रहा है नो डेटा फाउंड, नो डेटा फाउंड इस वजह से बोल रहा है क्योंकि आप अगर कंपोनेंट में आओ तो आपका डेटा एम्प्टी एरे है, और मैंने उसको क्या बोला है, टू डू डेटा है और उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो ही ये रेंडर करना, वरना नो डेटा फाउंड। लेकिन जहां जैसे ही यहाँ पे मैंने लिखा अहमद, वो गायब हो गया मेरा डेटा रेंडर, ठीक है। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछे जी। सही है, की क्या है, आप जब भी कोई डेटा लूपिंग वाला ए और बी और सी, ठीक है, ये देख रहे हो आप एरे में रेंडर हो रहा है, और उसके साथ ये उसकी कीज है 0 1 2 3। जब भी आप मैपिंग करते हो ना एरे के साथ रिएक्ट में, ठीक है, तो वो बोलता है भाई कि जो आपके एलिमेंट्स रेंडर हो रहे हैं ना, लाइक ये जो सारे हैं, उनको एक यूनिक आइडेंटिटी दे दो, वरना मेरे लिए मसला हो रहा है, ये रिएक्ट कह रहा है, ठीक है। तो उसने बोला कि जब भी आप मैप के साथ डेटा रेंडर करो ना, जो भी पहला चाइल्ड रिटर्न करोगे, पहला चाइल्ड हमने li रिटर्न करा है, मैं उसमें आपको एक एट्रीब्यूट दे दूंगा की, उसमें मुझे तुम हर एलिमेंट की बता देना, ठीक है। हमने बोला ठीक है, हमारे पास इंडेक्स है जो कि यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ से मिल रहा है, तो जो है उसको एक यूनिक आइडेंटिटी मिल गई और वो रेंडर क्यों पहले चाइल्ड पे लगेगी। अब आप देखो ना ये 4 हैं तो हर किसी पे 0 1 2 3 अलग अलग लगी हुई है ना। जब अगर आप यहाँ पे देखो इंस्पेक्ट एलिमेंट में मैं आया, जब आपके पास ये डिफरेंट एल आई है 1 2 3 4, नहीं नहीं नहीं, अगर तुम कह रहे हो एक और एल आई बनाओ हार्ड कोटेड, नहीं उस पर लगाने की जरूरत नहीं है, अगर उस पर मैप लगा हुआ होगा तो जरूर मांगेगा।
जी, जब भी आप मैप से डेटा रेंडर करोगे तो जो रिटर्न वाला चाइल्ड है वो आपसे की मांगेगा हर हालत में, क्योंकि रिएक्ट बोलता है जब भी मल्टीपल डेटा रेंडर करोगे यूजिंग मैप मुझे की बताओ, वरना वो वार्निंग ही देगा, काम रुकेगा नहीं, काम चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ देख लो, किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लो। ठीक है, क्या किया जल्दी से एक एक्सप्लेन करता हूँ। एक स्टेट है इनपुट वैल की, एक स्टेट है टू डू डेटा की। इनपुट वैल जो डेटा हम लिखेंगे, टू डू डेटा जहां पर हम डेटा जमा करेंगे। मैंने बोला एक वेरिएबल बनाया कहां पर, ऐड आइटम वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो बटन का फंक्शन है। मैंने बोला कि भाई जैसे ही डेटा रेंडर होना, सबसे पहले जो प्रीवियस डेटा है उसको लेकर आ जाओ यूजिंग रेस्ट ऑपरेटर, इक्मा स्क्रिप्ट, एडवांस जावा स्क्रिप्ट का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था। और उसमें क्या करो, पुश करवा दो जो भी अपडेटेड इनपुट वैल है, इनपुट वैल की स्टेट ऊपर बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद जो रिएक्ट का डेटा है, सही है, उसमें अपडेट कर दो कौन सा डेटा, जो हमारा अपडेटेड डेटा है, और इनपुट वैल की जो स्टेट है उसको भी खाली करवा दो। ठीक है, बिल्कुल वो वैसे ही काम कर रहे हैं, एबीसी बिल्कुल वो उसी तरह काम। ठीक है, ये आपके साथ। और उसके बाद मैंने क्या बोला, कंडीशन लगा दी वैलिडेट करने के लिए, डेटा ना हो तो फिर ये वाला डेटा चलाना है, वरना फिर डेटा हो तो भाई आपने टू टू डेटा पे मैप चला देना है और एक एल रिटर्न करा देना है, क्योंकि हम यूएल को यूज कर रहे हैं। आप डिव करो, पैराग्राफ करो, जो मर्जी करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, आपका टास्क ये है, ठीक है, जो अभी भले नहीं करना, आपने ट्राई करना है। ठीक है, इसके साथ एक डिलीट का बटन रेंडर होना चाहिए और उस पर क्लिक करने पर डेटा डिलीट होना चाहिए। सही है, एडिट वाला मैंने अपने जिम्मे ले लिया, एड डिलीट वाला मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आसान है। ठीक है, आपका काम करना शुरू करो, मेरे पास कोड ओपन है, आप देखना चाहो आप देख सकते हो।